भिवंडी स्थित कल्याण रोड नई बस्ती के केजीएन चौक पर आज दिनांक 14 नवंबर 2021 को भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सदस्यता व जन जागरण अभियान सभा का आयोजन भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी युवा नेता समीर सैयद व परवेश शेख तथा उनके सभी सहयोगियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, सुरेश टावरे, प्रकाश मुट्ठा, पप्पू यादव, आरशी आजमी, सोहेल खान, सलाम शेख, रेहाना अंसारी, शोएब अंसारी, दीपक धमेचा, सीता धमेचा, सिकंदर नद्दाफ, मनोज सिंह, अनंता पाटिल, गौतम सफानी, अहमद सिद्दीकी, अशफाक हाशमी, जावेद शेख, जाकिर मिर्जा, शकील पापा, महमूद भाई, नासिर सैयद, सईद अंसारी, महबूब शेख, अजहर मजहर सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वहीं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस जन जागरण अभियान सभा को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। आवाज दे रहा हूँ समीर भाई, आप मुजाहिद भाई, आप इस्तेमाल कीजिए पहले। शोएब गुड्डू और भिवंडी कांग्रेस के जो लोग चला रहे थे, उन लोगों ने कांग्रेस की हालत ऐसी बदतर कर दी थी कि कांग्रेस पार्टी का नाम लो तो यहाँ पे गाली मिलती थी हम लोगों को। और रशीद ताहिर साहब की काबिलियत पर उनके ऊपर एतमाद करके पार्टी हाईकमान ने उनको सदर बनाया। उनको सदर बनाने के बाद से हम लोग भिवंडी शहर के गली गली जा रहे हैं। हम लोगों को बहुत सी बातें सुननी मिली, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने 47 नगर सेवक कांग्रेस पार्टी को चुन के दिया था और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बंदर बाट हुई है। पार्टी को बेचा गया, पार्टी को बर्बाद और तबाह किया गया। उसके बाद ये पार्टी को छोड़ के भाग भी गए। मगर अल्लाह का शुक्र है, भिवंडी शहर का ये शुक्र है, भिवंडी शहर के अवाम की ये ताकत है कि हमारे पास रशीद ताहिर मोमिन जैसा एक हीरा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी। हम लोग 1 साल हो गया रशीद भाई को अध्यक्ष बने हुए। हम लोग कई शहर के गली गली में गए, लोगों ने बोला 47 सीट दिए, आप लोगों ने पब्लिक का विश्वास तोड़ दिया, आप लोगों ने ये तोड़ दिया। हमें बहुत बातें सुननी पड़ी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग उस मकाम पे आ गए हैं कि हम लोगों ने शहर को फिर से कवर कर लिया है। मुथा जी, मैं आपसे बता रहा हूं कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह रशीद ताहिर साहब जो है, मैं आप सबको बताता हूँ, ये हमारी अपोजिशन पार्टियां जो है राष्ट्रवादी और समाजवादी, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो ये कुछ का कुछ बोलते फिर रहे हैं। और आज मुझसे आज पूछ लीजिए, भिवंडी वेस्ट तो हमारा कवर है, ये भिवंडी ईस्ट में मेहनत चालू कर रहे हैं। और आज कल्याण रोड पर ये बैठक करने का मकसद सिर्फ ये था, मैं आप लोगों को बताऊं, कल्याण रोड वालों को, पिछले इलेक्शन में अंदर से शिवसेना के साथ में गठबंधन करके इस एरिया को शिवसेना के हवाले किया गया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये बात रशीद ताहिर साहब को जानते हैं, हम सब जानते हैं ये बात को, इसीलिए कल्याण रोड पर ये प्रोग्राम किया गया है। और कांग्रेस की क्या विचारधारा है ये लोगों तक बतानी पड़ेगी। और जो बीजेपी और ये मोदी सरकार जो कुछ इस देश में कर रहा है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस मोदी ने, आप थोड़ा पीछे जाओ 6-7 साल कि 2014 से पहले आपने अगर टीवी पर न्यूज देखते होंगे या पेपर में अखबार पढ़ते होंगे तो उस समय की अपनी जो न्यूज़ें आती थी, जो अखबार में पढ़ते थे, और आज की जो आ रही, इसमें ज्यादातर जो हिंदू मुस्लिम है इसी के ऊपर चल रहे। और ये सिर्फ देश में एकता को खत्म करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। ये अपने को पूरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बताना है कि ये देश को अपने को बचाना है, तो अपने को सब एक साथ रहना है। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट एक्स MLA हमारे मित्र रशीद ताहिर जी, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब भिवंडी के अंदर कपड़ा उद्योग की बात चल रही थी, मैं उस असेंबली की गैलरी में बैठा था और वो भिवंडी के उद्योग की बात और लाइट की बात महाराष्ट्र के असेंबली में रखते थे। और आज वो इस शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष से, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष से, मुझे लगता है कि फिर से आपकी बात वो उधर रखेंगे। दूसरे हमारे मित्र एक्स पार्लियामेंट मेंबर सुरेश टावरे जी, जिन्होंने कहा कि बजट कैसे बनता था कांग्रेस के समय में, बजट कैसे बनता इनके ज़माने में, चंद लोगों के लिए बजट बनता था, और जब हमारा बजट बनता था
तो मनरेगा के लिए बनता था। और मनरेगा इसलिए लाई थी कि हर इंसान के हाथ में पैसा जाए, हर इंसान के हाथ में परचेसिंग पावर आए और उससे देश की जीडीपी और हमारा देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आज कांग्रेस पार्टी का सदस्य नोंदणी अभियान, साथ ही जन जागरण अभियान, राजीव गांधी चौक, राजीव गांधी रोड, रास्ते में आइए शास्त्री नगर, नेहरू नगर, और ये सब जितने कांग्रेस के बड़े लोगों का नाम इस शहर को पहचान देने का काम किया है, आज इसी इलाके ने दिया। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि कोई भी नगर सेवक नहीं है, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का नाम। दोस्तों और साथियों, दूसरी एक वजह और है। 1984 में इस शहर में एक फसाद हुआ था और मैं कॉलेज से नया पढ़ के निकला था। अर्शी भाई यहाँ बैठे हैं, उनके वालिद साहब फैजान आजमी मुझको सियासत में लाने की कोशिश कर रहे थे। और शुरुआत कहाँ से की है? नई बस्ती के इस इलाके में लाकर मेरी अमली सियासत का आगाज जो है इसी बस्ती से हुआ था। आज बहुत से हमारे साथी यहाँ पर नहीं है, मैं उनको खराज अकीदत भी पेश करना चाहता हूँ। हमीद टेलर, हम आते थे उनकी दुकान पे, अक्सर बैठा करते थे। किफायत खान साहब, कांग्रेस का एक पिल्लर, ऐसा कि ये इतना बड़ा कंक्रीट का अगर पिल्लर है, उसको अगर ताकत लगा के हिलाना चाहे तो हिल जाएगा, लेकिन किफायत खान साहब की और कांग्रेस की जो ताकत थी उसको कोई उनके मरते दम तक हिला नहीं सका था। आज क्या हालत है? आज वो तेल 150 से 200 रुपये तक मिलता है, बोतल में डाल दिया। और ये तेल का सबसे बड़ा व्यापारी इस मुल्क में कौन है? अडानी। अडानी के धंधे की शुरुआत तेल से हुई है, खाने के तेल से। मलेशिया से इंपोर्ट करता था, हिंदू मुस्लिम का नारा चला के मलेशिया से इंपोर्ट बंद कर दिया और उसके बाद तेल की शॉर्टेज करके जो है खाने का तेल महंगा किया। और जितनी भी चीजें आपके इस्तेमाल की, आप देखिए महंगाई बढ़ती जाएगी। इस मुल्क यही याद दिलाने चाहूँगा। हम लोग कोशिश करेंगे पिछली मर्तबा वार्ड बनाने के ताल्लुक से जो नाइंसाफी इस शहर में हुई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इंसाफ के साथ सही वार्ड बनाया जाए। और ये हमारा गढ़ है, हमारी बस्ती है। यहाँ के लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ में रहे, कांग्रेस का साथ दिए। हम चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में यहाँ से जो है पूरी राजीव गांधी चौक से लेकर नेहरू नगर तक कांग्रेस ही कांग्रेस रहे। ऐसा संकल्प लेके हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। दर्ज जो है, हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया है। एक वोट अगर अडानी अंबानी का है तो एक वोट का हक हमारा भी है। गरीब कभी पॉलिसी बिल्कुल बहुत साफ साफ दिख रही है कि इस देश में या तो अमीर रहे या गरीब रहे, जो बीच के लोग हैं खत्म हो जाए। ये पॉलिसी के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के ताल्लुक से सुरेश जी ने जो कहा, बस वही होने वाला है। जिसने वाट लगाई उसकी वाट लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोगों का अभिनंदन। आप लोग इतनी इज्जत दिए, यहाँ बुलाए हम लोगों को। और मैं चाहूँगा कि हर घर पे कांग्रेस का झंडा यहाँ दिखे। यही मेरी ख्वाहिश है, कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश है। और इसी के लिए हम सब की लड़ाई चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है आगे 5 साल तक रोना पड़े हम लोगों को। आज जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इज्जत दी, मान दिया।